साथियों, हमारे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली तीन क्लास में हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ये चौथा और अंतिम पार्ट है जिसमें उत्तरी अमेरिका के बारे में जितनी भी नदियों के बारे में बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका का उसी मैप बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पड़ती है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप बनाएंगे। ये पड़ती है हडसन की खाड़ी, नीचे है जेम्स की खाड़ी। उसके बाद में आगे जाते हैं तो यहाँ मैकेंजी की खाड़ी, ये पड़ती मैकेंजी की खाड़ी। और फिर यहाँ अलास्का वाला क्षेत्र यानी बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के बाद में नीचे यहाँ अलास्का, और यहाँ पड़ती है कैलिफोर्निया की खाड़ी, फिर युकाटन चैनल, ये मेक्सिको की खाड़ी। और उसके बाद में यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ एक खाड़ी पड़ती है फंडी की खाड़ी, और इसके आगे स्थित है लॉन्ग द्वीप, ये वाला लॉन्ग द्वीप है। इसके बाद में ऊपर एक सेंट लॉरेंस की खाड़ी और पड़ती है, और फिर ऐसे आगे यहाँ आगे मिला देते हैं। ये बड़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। आज हम जो नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, झीलें हैं और जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। अब बचता है नदियों वाला पार्ट प्लस कौन से शहर कहाँ स्थित है, किन नदियों के किनारे स्थित है, और रेलवे लाइन, ये दो चीजें बचती है। तो इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। जितनी भी नदियां हैं, नदियों की इंपॉर्टेंस है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। पिछले क्लास में जब हम झीलें पढ़ रहे थे, सबसे पहले मैंने यहाँ 4-5 झीलें बताई थी। अथाबास्का झील, रेनडियर झील, विनिपेग झील। तो यहाँ एक झील पड़ती है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। झील का नाम है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील। इसी ग्रेट स्लेव झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। और ये वाला जो क्षेत्र है ना पूरा, ये पड़ता अलास्का प्रांत, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है उसी का प्रांत है ये अलास्का। अलास्का के पास है ना, ये इस इलाके में जाकर गिरती है, और ये पड़ती है मैकेंजी की खाड़ी। पिछली क्लास में हमने डिटेल से चर्चा भी करी है। ये है मैकेंजी की खाड़ी नंबर 1। ये वाली नदी हुई मैकेंजी नदी। फर्स्ट नदी हम लेते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी है वो, इस नदी का उद्गम होता है ग्रेट स्लेव झील से। उद्गम की अगर बात करें तो वो होता है ग्रेट स्लेव झील से। ग्रेट स्लेव झील से इसका उद्गम होता है, और अंत में ये कहां गिरती है, वो मैकेंजी की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका अंतिम स्थान है वो मैकेंजी की खाड़ी है। मैकेंजी की खाड़ी, इसके बारे में थोड़ी लोकेशन ध्यान होनी चाहिए। मैकेंजी की खाड़ी कहां पड़ती है, उद्गम और समाप्ति स्थल। इसका उद्गम होता है ग्रेट स्लेव झील से। ये ग्रेट स्लेव झील है ना, ये कनाडा देश में पड़ती है। कनाडा देश में पिछली क्लास में बताया कौन सी झीलें हैं कनाडा देश की। यहाँ 4-5 झीलें यहाँ है। ये पूरा कनाडा का क्षेत्र है, और नीचे यूएस है, अमेरिका देश है, नीचे मैक्सिको, फिर वो ग्वाटेमाला, पनामा, बेलीज वगैरह देश आते हैं नीचे। मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी के बाद में पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, यहां पाया जाता है कैलोरेडो का पठार। पठार का क्या नाम है, कैलोरेडो का पठार। इसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा करिए। कैलोरेडो के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कैलोरेडो नदी, और फिर ये आगे जाके कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न पूछा जाता है कैलोरेडो नदी है वो किस खाड़ी में गिरती है, तो वो है कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम है कैलिफोर्निया खाड़ी। ये अमेरिका की है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। ये हुई नदी नंबर 2 जिसका नाम है कैलोरेडो नदी।
अगर इस नदी का उद्गम पूछे तो इस नदी का उद्गम होता है वो कोलोराडो के पठार से होता है। कोलोराडो का पठार, और अंत में इसका समाप्ति स्थल है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो समाप्ति स्थल वो है कैलिफोर्निया की खाड़ी। और ये अगर पूछे कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश में स्थित है तो ये पड़ता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोनों नदियां कोलोराडो, और फिर कोलोराडो नदी के बाद में यहाँ ना 5 झीलें हैं, रेनडियर झील है, विनिपेग झील है। तो ये झील एक झील पड़ती है यहाँ कनाडा में विनिपेग झील, और विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये वाली झील होगी विनिपेग झील। और इसी विनिपेग झील के किनारे विनिपेग शहर है जिसको विश्व की गऊ मंडी के नाम से जाना जाता है। इसी विनिपेग झील से, ये झील है विनिपेग झील जो कनाडा में है, विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेल्सन नदी। ये नदियां हैं जो मार्क कर रहा हूं वो, इस नदी का नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी गिरती कहां है, इस खाड़ी में। ये इस खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी में गिरती है नेल्सन नदी। तो ये 3rd नंबर नदी है, इसको नाम देते हैं 3 नंबर नदी। नंबर 3 नदी है जिसका नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी, इस नेल्सन नदी का उद्गम होता है वो है विनिपेग झील से। उद्गम स्थल की बात करें तो आपको ध्यान में होना चाहिए इसका उद्गम स्थल है विनिपेग झील जो पड़ती है कनाडा देश में। कनाडा से उद्गम होता है और समाप्ति स्थल है वो नेल्सन नदी अंत में हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती है। विनिपेग से उद्गम होता है, अंत में हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका समाप्ति स्थल हो गया हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी और नेल्सन नदी, और नेल्सन नदी के बाद में हम पढ़ेंगे एक नदी यहां पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि ये वाला क्षेत्र है ना अलास्का है और यूएसए प्रांत का भाग है। अलास्का में पिछली क्लास में पठारों वाली सीरीज में पढ़ा है, यहाँ एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है यूकान का पठार। कौन सा पठार है, यूकान का पठार। यूकान का पठार किस देश में पड़ता है, ये अलास्का में है, और अलास्का अमेरिका देश का एक राज्य है, एक प्रांत भी बोल सकते हैं। यूकान के पठार से एक नदी निकलती है, इसी पठार को 2 भागों में बांटती है और फिर यहां आकर गिरती है। और ये वाली संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि है। इसको हम बोल सकते हैं बेरिंग सागर। कौन से सागर में गिरती है, बेरिंग सागर में गिरती है। नदी का नाम है यूकान नदी। नदी नंबर देते थे इसको 4। तो चौथी नदी है यूकान नदी। यूकान नदी अगर पूछे इसका उद्गम यूकान के पठार से ही होता है। और ये यूकान का पठार कहां पाया जाता है, अलास्का में। लोकेशन पूछ सकती है यूकान का पठार किस देश में स्थित है, किस राज्य में है, किस प्रांत में है। तो अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का में यूकान का पठार, और अंत में ये गिरती कहां है, इसका समाप्ति स्थल है वो है बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। बेरिंग सागर, बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। और बेरिंग सागर है नीचे, ऊपर चुक्सी सागर है, और इस साइड में रूस का भाग आ गया साइबेरिया। रूस के साइबेरिया और अलास्का के बीच में जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि, जो हमने पिछली क्लास के बारे में इसमें चर्चा करी है। तो यूकान के पठार को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो वो यूकान नदी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये यूकान के पठार को 2 भागों में बांटती है। अगली 5वीं नदी लेते हैं जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। इसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा करी है। ये है मतलब कि ये वाला क्षेत्र है ना, ये इसको थोड़ा डोर से बता देता हूं। ये उत्तरी अमेरिका, ऊपर पड़ता है कनाडा देश और नीचे यूएसए। दोनों देशों की जो सीमा है उसका नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये किन 2 देशों की सीमा है, कनाडा को यूएसए से अलग करती है या
कनाडा देश को संयुक्त राज्य अमेरिका से पृथक करने वाली सीमा रेखा का नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब है ना 5वीं नदी लेता हूं जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ये नदी है 5वीं। यहां एक झील, 5 झीलें पाई जाती है जिसको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। 5 झीलें, ये सुपीरियर झील, उसके बाद में यूरिन झील और मिशिगन झील, फिर ईरी झील और फिर छोटी सी झील है ओंटारियो। ये 5 झीलें, 1 2 3 4 5, ये पांचों झीलें कहां स्थित है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इन पांचों झीलों को 5 लेक्स या 5 ग्रेट लेक्स यानी 5 महान झीलों के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। तो ये जो 5वीं झील है ना, इस झील का नाम है ओंटारियो झील। ध्यान रखना, ओंटारियो झील। इसी ओंटारियो झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, और अंत में जाकर इस खाड़ी में गिरती है और इस खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। इसी नदी के नाम पर इस खाड़ी का नाम पड़ा है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, उद्गम होता है ईरी झील से और जाके कहां गिरती है? वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो इस नदी के बारे में थोड़ी लोकेशन ध्यान में होनी चाहिए भाई। इस नदी का उद्गम स्थल कहां है? उद्गम स्थल एक झील है। झील कौन सी है? वो है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील, ये ओंटारियो झील है ना, कौन से देशों की सीमा पर है? एक तो यूएसए प्लस दूसरा शहर है कनाडा, दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। और ये नदी सेंट लॉरेंस नदी जाकर कहां गिरती है? वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका समाप्ति स्थल भी आप ध्यान रखना, इसका समाप्ति स्थल है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। इसके बाद में नंबर 6 वाली नदी लेता हूं मैं। यहां हमें पता है, पिछले मैप भी बनी है, ये यूएसए देश पड़ता है, ऊपर कनाडा, और यहां से ये वाली सीमा कटती है। ये नीचे देश मेक्सिको और ऊपर अमेरिका है। यहां एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। एक पार्क पाया जाता है यहां जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। नदी का नाम क्या है? इसको नंबर दे देते हैं 6 नंबर नदी। इस नदी का नाम है मिसिसिपी। ये अमेरिका का पार्ट है, ध्यान रखना। लोकेशन से आपको ज्यादा चीजें याद होगी। 6 नंबर नदी लेते हैं, वो है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी। साथ में ही पढ़ेंगे मिसूरी नदी, क्योंकि तीनों ही जुड़ी हुई नदियां, 3 नदियां साथ में पढ़ेंगे। मिसिसिपी, मिसूरी नदी, और एक नदी लूंगा मैं रेड नदी। रेड नदी, मिसिसिपी नदी, मिसूरी नदी और रेड नदी, तीनों को साथ में लेंगे। देखो ये 6 नंबर वाली होगी मिसिसिपी नदी। इस नदी का नाम है, ये खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। ध्यान रखना, इनका समाप्ति स्थल कहां है, यानी किस खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये हो गई मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी, ये प्रायद्वीप पड़ता है और नीचे ये युकाटन चैनल है इन दोनों के बीच में। आगे देश पड़ता है, ये क्यूबा, हेती वगैरह यहाँ आगे यहाँ देश है। ये है ना सेंट लॉरेंस नदी है, नदी का ध्यान रखना। ये है सेंट लॉरेंस नदी, सॉरी सेंट लॉरेंस नदी नहीं है, ये मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी। और ये जो 7 नंबर की नदी है ना मिसूरी, इसी की सहायक नदी है, यहां से ये मिलती है ऐसे यहां। ये जो इस नदी का नाम है नंबर 7, इसका नाम है मिसौरी नदी। मिसौरी किसकी सहायक है? मिसिसिपी की। और लास्ट में नंबर 8 वाली नदी भी रेड नदी, जिसका नाम है रेड
नदी, तीनों एक दूसरे, सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी, इसकी सहायक है मिसौरी, और फिर है रेड नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदियां जहां मिलती है, यहां एक शहर स्थित है इन दोनों के संगम पर, जिसका नाम है सेंट लुइस शहर। ध्यान रखना, किन दो नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर सेंट लुइस शहर स्थित है। यह मांस उद्योग के लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र पड़ता है। और लास्ट में रेड नदी आकर इसमें मिलती है। और ये नदी है ना, अंत में जाकर कहां डेल्टा बनाती है। डेल्टा किसको बोलते हैं? जब नदियां ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से जल इकट्ठा करके आती है और ढलान वाले क्षेत्रों में जहां समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलने से पहले नदियां जो भी कंकड़ पत्थर अपने साथ, जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है, उसको समुद्र के किनारे जिस स्थान पर इकट्ठा कर देती है, जमा कर देती है, उस जमा करने वाले क्षेत्र को जहां मिट्टी एकत्रित होती है और फिर पानी है वो समुद्र में चला जाता है, मिट्टी साइड में रुक जाती है, उस मिट्टी से बने हुए क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदियां कहां डेल्टा बनाती है? या मैक्सिको की खाड़ी के पास। और ये ना छोटी छोटी नदियों के रूप में बढ़कर ये अंत में ये इसमें मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, एक पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। यानी पांच, जिस प्रकार पंजे में 5 अंगुलियां होती है, उसी प्रकार पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखना, मिसिसिपी मिसौरी नदियां है ना, ये पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण। अगर प्रश्न पूछे पंजाकार डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बनाती है, तो वह अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदियां। इन नदियों का ध्यान रखना। उद्गम स्थल कहां है? उद्गम होता है येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये अमेरिका में पड़ता है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क से निकलती है दोनों नदियां, ये येलो स्टोन नेशनल पार्क से निकलती है। और जो मिसौरी नदी है ना, ये एक झील से निकलती है जिसका नाम है इटास की झील। इस झील का नाम है इटास की झील, ध्यान रखना, इटास की झील से निकलती है कौन सी? मिसौरी नदी। मिसौरी नदी इटास की झील से निकलती है और बाद में मिसिसिपी में मिल जाती है। और मिसिसिपी नदी है ना, ये येलो स्टोन नेशनल पार्क से निकलती है। दोनों नदियों का मिसिसिपी मिसौरी का जो संगम होता है वहां सेंट लुइस शहर स्थित है। फिर इसमें रेड नदी मिलती है और अंत में ये नदियां है ना एक पंजाकार डेल्टा बनाती है, वृक्षाकार डेल्टा भी बोलते हैं। वृक्षाकार या पंजाकार डेल्टा का निर्माण करते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ये हुई मिसिसिपी मिसौरी नदियां। आगे हम चर्चा करते हैं अन्य नदियों के बारे में। टोटल 8 नदियां पढ़ ली है। 8 नदियों के बारे में यहाँ का क्षेत्र थोड़ा हटाना पड़ रहा है अन्य नदियां पढ़ने के लिए। अगली नदी हम लेते हैं यहां, यह पड़ता है मैक्सिको। ऊपर देश पड़ता है यूएसए, ये वाला मैक्सिको। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये नदी नंबर लेते हैं 9 नंबर नदी, इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी। अगर पूछे इस नदी का उद्गम कहां से होता है, ये होता है अमेरिका से, और फिर ये नदी 2 देशों की सीमा बनाती है। ये देश हुआ यूएसए या फिर अमेरिका, और नीचे वाला शहर हुआ जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको और यूएसए की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो आपको ध्यान रखना है इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी किसका निर्माण करती है? ये 2 देशों की सीमा बनाती है जिसका नाम है मैक्सिको
प्लस यूएसए देश की सीमा का निर्धारण करती है। आपको पूछे यूएसए और मेक्सिको की सीमाओं का निर्माण या सीमा पर बहने वाली नदी का नाम कौन सा है, तो वो है रियो ग्रांडे नदी। अगर आपको पूछे ये नदी जाकर अंत में गिरती कहाँ है, तो इसका समाप्ति स्थल है, ये भी मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये अंत में मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी? ये नदी हुई रियो ग्रांडे नदी, मेक्सिको प्लस यूएसए देश की सीमा बनाती है और अंत में जाकर मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। एक नदी है कोलंबिया नदी, ये वाली नदी भी यही है, यहां से है, यहां एक 10 यहां वैंकूवर द्वीप पड़ता है, ये कनाडा देश का भाग है, ध्यान रखना। यहां नीचे एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोलंबिया नदी। इस नदी का नाम लेता हूं 10, इस नदी का नाम है कोलंबिया, कोलंबिया। उद्गम यहां से होता है यूएसए वाले भाग से, यानी अब कनाडा से, फिर यूएसए में बहती हुई यहां वैंकूवर द्वीप के आसपास में आकर गिर जाती है। ये ध्यान रखना, वैंकूवर द्वीप के आसपास गिर जाती है। इस नदी का नाम है वैंकूवर नदी, कोलंबिया नदी जिसका नाम है कोलंबिया, कोलंबिया नदी। उद्गम तो होता है कनाडा से, क्योंकि ये कनाडा देश से निकलती है, फिर अंत में आकर यह गिर जाती है। ये कौन सा सागर है? ये प्रशांत महासागर है, आपको पता ही है। उत्तरी अमेरिका के जस्ट इस साइड में प्रशांत महासागर पड़ता है, तो इसका समाप्ति स्थल है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में गिरती है और उद्गम होता है कनाडा। आपको पूछे दो देशों में, कनाडा और अमेरिका में, ये वाला कनाडा है, नीचे अमेरिका, कनाडा और अमेरिका में कौन सी नदी बहती है, तो वो है कोलंबिया नदी। इसी कोलंबिया नदी के किनारे एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है पोर्टलैंड बंदरगाह। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट बंदरगाह, यहां से व्यापार होता है कई देशों में। पोर्टलैंड बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है कोलंबिया नदी के किनारे स्थित है पोर्टलैंड बंदरगाह, प्रशांत महासागर के तट पर। ये वही है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी के बाद में एक नदी यहां और है जिसका नाम है फ्रेजर नदी, यहां इस क्षेत्र में पड़ती है। नंबर 11 नदी है जिसका नाम है फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी भी इसी कोलंबिया नदी के पास में ही पड़ता है। यहाँ ये दोनों देशों की सीमा हो गई और यहाँ वैंकूवर द्वीप पड़ता है। वैंकूवर द्वीप पर अधिकार किसका है? कनाडा का। और इसी वैंकूवर द्वीप के पास में ये तट पर एक वैंकूवर शहर भी स्थित है इसी द्वीप के नाम पर, यह है वैंकूवर शहर, यह है वैंकूवर द्वीप। आपको पूछे यहां से आकर एक नदी गिरती है जिसका नाम है फ्रेजर नदी। नंबर 11 ये वाली हुई फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी। आपको पूछे वैंकूवर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना फ्रेजर नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैंकूवर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह है फ्रेजर नदी। तो इसके एक पॉइंट ध्यान रखना, वैंकूवर शहर इस नदी के किनारे स्थित है। तो पूछे किस नदी के किनारे, तो फ्रेजर नदी के किनारे, फ्रेजर नदी के किनारे स्थित शहर है वैंकूवर। आपको पूछे वैंकूवर प्रायद्वीप है ना, ये द्वीप, वैंकूवर द्वीप पर भी इस कनाडा देश का हिस्सेदारी है, अधिकार है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो आज में चर्चा करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण शहरों के किनारे स्थित नदियां और शहर। यहां पड़ता है हवाई द्वीप, छोटे छोटे प्रशांत महासागर, ये छोटे छोटे हवाई द्वीप है। इन द्वीपों का नाम है हवाई द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में भी पूछा गया प्रश्न है। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो उत्तर लिखना है प्रशांत, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के इस साइड में प्रशांत महासागर का क्षेत्र पड़ता है, तो ये महासागर हो गया, वो है प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर हो गया। और पूछे इस द्वीपों का नाम कौन सा है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर अधिकार किस देश का है? इस देश का। ये देश कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का हिस्सा है। इसी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी प्रशांत महासागर के घूमने वाले जहाज होते हैं ना, वो अंत में आकर यहाँ फ्यूल ईंधन भरवाते हैं इसी द्वीप पर रुक कर। तो ये ने चारों ओर से मिलने वाला क्षेत्र हो गया। ये इधर से आए तो भी हवाई जहाज, जो भी जहाज तैर कर आते हैं मिल जाता है। यहाँ से जहाज आता है, यहाँ से ऊपर से नीचे से ये फ्यूल भरवाते हैं हवाई द्वीप पर। इसीलिए इसी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। किसको? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? इसी हवाई द्वीप को। और ध्यान रखना, इसी हवाई द्वीप पर दो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी स्थित है। लोकेशन पूछ ली जाती है, 4 ज्वालामुखी दे दी और स्थल देशों के नाम दे दिए। तो यहाँ एक है मोना लोआ ज्वालामुखी, किस देश में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना, एक है मोना लोआ ज्वालामुखी, दूसरी है किलायू ज्वालामुखी। किलायू ज्वालामुखी को विश्व की सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी कहा जाता है, क्योंकि जब ये इस ज्वालामुखी जब फटती है ना, बहुत विनाशकारी लहरें निकलती है, बहुत ज्यादा मान और जनहानि होती है, जिसके कारण किलायू ज्वालामुखी को विश्व की सबसे विध्वंसकारी या विस्फोटक ज्वालामुखी कहा जाता है। लोकेशन ध्यान पूछे, अगर पूछे मोना लोआ और किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप यूएसए में। तो ध्यान रखना, दो ज्वालामुखी स्थित है इसी हवाई द्वीप पर। फर्स्ट है किलायू ज्वालामुखी। ये होगी किलायू, और दूसरी है मोना लोआ ज्वालामुखी जो इसी हवाई द्वीप पर स्थित है। उसके बाद में यह है ना जो वैंकूवर, ये भी एक द्वीप है। इस वैंकूवर द्वीप पर कर्नाटक का अधिकार है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसी उत्तरी अमेरिका के इसी प्रशांत महासागर के तट पर यहाँ 2 शहर स्थित है। एक का नाम है सैन फ्रांसिस्को और दूसरे शहर का नाम है लॉस एंजिल्स। दोनों की लोकेशन ध्यान रखनी है। ऊपर है सैन फ्रांसिस्को, दूसरा है ये जो सैन फ्रांसिस्को है, इस सैन फ्रांसिस्को ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कौन सा शहर है? सैन फ्रांसिस्को। ये अमेरिका का शहर है। इस शहर को अमेरिका की या विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व की सिलिकॉन वैली, विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को शहर को। ये कहा है? प्रशांत महासागर के तट पर, अमेरिका देश का भाग है। जिस प्रकार भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को, उसी प्रकार विश्व की या फिर अमेरिका की सिलिकॉन वैली कहलाती है सैन फ्रांसिस्को शहर। ये लॉस एंजिल्स है ना, ये अमेरिका की बॉलीवुड सिटी कहलाती है, तो इसका भी ध्यान रखना। लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स शहर यह है विश्व की या फिर अमेरिका की बॉलीवुड सिटी। बॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है लॉस एंजिल्स को। इसके बाद में यहाँ जो इधर का जो क्षेत्र पड़ता है ना, ये इसको थोड़ा मैं दोबारा मैपिंग कर दें। यहाँ पड़ती है फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस, ये जो फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी, ये विश्व का एकमात्र स्थान है जहां 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। विश्व के कई स्थान हैं जहां पर हमेशा दिन में 2 बार ही ज्वार भाटा आता है,
लेकिन पूछे विश्व का एकमात्र ऐसी कौन सा स्थान है, एकमात्र खाड़ी कौन सी है जहां पर 4 बार ज्वार और भाटा आता है, तो वो यही स्थान है। तो ध्यान रखना, यह है फंडी की खाड़ी। विश्व में 4 बार ज्वार भाटा आता है, इसके बारे में ध्यान रखना। यह है फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी के जस्ट में जो आगे स्थित है, इसका नाम है लॉन्ग द्वीप या फिर लॉन्ग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये हो गया फंडी की खाड़ी। ऊपर पड़ती है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी के आगे स्थित है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ध्यान रखना, इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां क्या है कि ऊपर से हमने पढ़ा है ये ग्रीनलैंड पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के पास में यहां पाया जाता है बेफिन द्वीप, बी लिख रहा हूं, बेफिन द्वीप। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में एक जल संधि पड़ी हमने पहले, जिसका नाम है नेरिस जल संधि। नेरिस जल संधि। और बेफिन द्वीप के बाद में यहां सागर आता है जिसका नाम है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर। ये लेब्राडोर एक ठंडी जल धारा है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आती है, ठंडी जल धारा। एक ध्यान रखना, पिछली क्लास में पढ़े अभी है लेब्राडोर बेफिन सागर, ये वाला सागर है ना, बेफिन सागर पड़ता है। बेफिन सागर और लेब्राडोर सागर के बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? वो है बेफिन सागर और लेब्राडोर सागर को। लेब्राडोर सागर एक ठंडी जलधारा है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, और नीचे भूमध्य सागर से ऊपर की ओर एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है। ध्यान रखना, ऑप्शन के रूप में आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी और गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, जिसका नाम है लेब्राडोर। ये एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। और ये जलधारा है ना, गर्म और ठंडी इसी न्यू फाउंडलैंड द्वीप के आसपास में आकर दोनों मिलती है, यानी गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं मिलने से एकदम सामान्य तापमान हो जाता है, और यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होता है। इसलिए यहाँ डोगर बैंक का निर्माण होता है। कौन सी बैंक? डोगर बैंक। डोगर बैंक किस लिए फेमस है? ये मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सा? मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सी बैंक है? डोगर बैंक। आपको पूछे डोगर बैंक कहाँ स्थित है? वो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास स्थित है। क्यों? क्योंकि यह ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों मिलती है, जिसके कारण तापमान एकदम औसतन हो जाता है, मतलब बढ़िया एकदम परिवर्तनशील तापमान हो जाता है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन होता है, मछली उत्पादन होता है, जिसके कारण यहाँ डोगर बैंक स्थित है। डोगर बैंक कहाँ स्थित है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप, उत्तरी अमेरिका यूएसए का आसपास ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ है, वो मछली उत्पादन का क्षेत्र है जिसका नाम है डोगर बैंक। इसी न्यू फाउंडलैंड द्वीप है जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी के जस्ट आगे स्थित है। और लेब्राडोर गर्म और गल्फ स्ट्रीम है वो ठंडी जलधाराएं दोनों ही आपस में यहाँ मिलती है। डोगर बैंक यानी मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है ये। और नीचे फंडी की खाड़ी जो विश्व में 4 बार ज्वार भाटा आता है, और इसके जस्ट आगे लौंग द्वीप, क्योंकि यहाँ लौंग मसाला का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिसके कारण इसको लौंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और एक ध्यान रखना, जो ये हमने पढ़ा है वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर द्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो जल संधि है ना, क्योंकि दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है, ऊपर प्रशांत महासागर, नीचे भी प्रशांत महासागर, या वैंकूवर द्वीप ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दोनों के बीच में जो जल संधि है इसका नाम है जुआन डी फूका जल संधि। ध्यान रखना, जुआन डी फूका जल संधि। हालांकि जल संधियों के पार्ट में हमने पूरी जल संधियां चर्चा करी है, मैंने अलग से वीडियो बनाया
विश्व की जितनी भी जल संधियां उसको एक साथ पढ़ेगा। ये ध्यान रखना, वैंकूवर द्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है और प्रशांत महासागर को ऊपर से नीचे आपस में जोड़ती है। वैंकूवर और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है जुआन डी फूका जल संधि। और इसके बाद में कौन कौन से शहर है वहां, ये उत्तरी अमेरिका की जो वो पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी क्षेत्र में भी तटीय क्षेत्र पर जहां उधर अटलांटिक महासागर पड़ता है वहां भी कुछ शहर स्थित है, किन नदियों के किनारे स्थित है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ ये वाला क्षेत्र को थोड़ा मैं दोबारा से बनाता हूँ क्योंकि इस साइड पूर्वी क्षेत्र में कुछ शहर स्थित है जैसे न्यूयॉर्क है, बोस्टन है और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वो भी यहीं स्थित है। तो ये वाला क्षेत्र हुआ, पुणे में लेता हूं यहां से यहाँ दो खाड़ियां स्थित है, फंडी और फिर यहाँ ऊपर सेंट लॉरेंस की खाड़ी और फिर आकर ये यहाँ मिल जाता है। यहाँ एक शहर स्थित है जिसका नाम है बोस्टन। आपने इतिहास में पढ़ा होगा बोस्टन, बोस्टन शहर, बोस्टन शहर, बोस्टन टी पार्टी हुई थी। अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय से बड़े बड़े जहाज गिरा दिए थे जिसको ऐतिहासिक शहर है इसलिए इसको ध्यान रखना। बोस्टन टी पार्टी हुई थी यहाँ बोस्टन शहर। बोस्टन शहर के नीचे एक शहर स्थित जिसका नाम है न्यूयॉर्क शहर। यह अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है और ये न्यूयॉर्क शहर है ना, ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, हडसन नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हडसन नदी। ये यहाँ छोटी छोटी नदियां अंत में आकर गिरती है। आपको पूछे अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है तो वो है हडसन नदी के किनारे। तो यहाँ ध्यान रखना, इसको थोड़ा हटा लेते हैं एक बार। अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क शहर। ये न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क के बाद में एक शहर आता है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया या फिलाडेल्फिया शहर ये क्यों प्रसिद्ध है? यह भी फिलाडेल्फिया भी एक ऐतिहासिक शहर है। इसी फिलाडेल्फिया शहर में 1776 में जो अमेरिका का जो संविधान बना था ना, इसी संविधान के हस्ताक्षर हुए थे इसी शहर में, इसी फिलाडेल्फिया शहर में संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। अमेरिका का जो संविधान बना था कब बना था? 1776 में। इस पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? इसी फिलाडेल्फिया शहर में। यह भी इतिहास से जुड़ा हुआ शहर है। उसके बाद में एक शहर स्थित है जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। ये अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी की फुल फॉर्म हो गई डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी है, ये एक नदी के किनारे स्थित है जिसका नाम है पोटामेक नदी के किनारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर में बहुत लंबी लंबी इमारतें, जिस प्रकार भारत में सर्वाधिक लंबी इमारतें मुंबई में, उसी प्रकार न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी इमारतें, जिसके कारण न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों वाला शहर भी कहा जाता है। गगनचुंबी यानी आकाश को छूने वाली इमारतों का शहर, गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है किसको? न्यूयॉर्क को। और वाशिंगटन डीसी ये राजधानी किसकी? ध्यान रखना, दूसरा शहर ध्यान रखना, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये राजधानी शहर है अमेरिका का। राजधानी किसकी है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और यह है वो पोटामेक नदी के किनारे। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका की राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी जो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है।
पोटामेक। और न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है और इसी न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं। गगनचुंबी, गगन बोलते हैं आकाश को, चुंबी मतलब छूने वाला। गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क है। वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। इन शहरों के बारे में लोकेशन थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में शहरों को सजाइए, ये भी आ सकता है। ऊपर ही ऊपर है बोस्टन शहर जो बोस्टन टी पार्टी के लिए प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क शहर आता है नीचे हडसन नदी के किनारे। फिलाडेल्फिया शहर जहां 1776 में अमेरिका संविधान के हस्ताक्षर हुए। वॉशिंगटन डीसी, डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजनीतिक राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और व्यापारिक राजधानी न्यूयॉर्क वो भी कहा जाता है। वैसे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है जो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। जो प्रायद्वीप है ना, कैप कैन विरल नाम का एक शहर स्थित है इसी प्रायद्वीप पर। कैप कैन विरल, यह शहर क्यों प्रसिद्ध है? यहां से उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है, रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट्स, इसीलिए इसको रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी कहा जाता है। ये जो शहर है ना कैप कैन विरल, कैप कैन विरल शहर इसी प्रायद्वीप पर स्थित है। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है अमेरिका का। यहां से कैप कैन विरल शहर स्थित है जहां रॉकेटों का प्रक्षेपण होता है। जिस प्रकार भारत में श्रीहरिकोटा है, भारत में जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है वहां से रॉकेट से उनको लॉन्च किया जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है वो कैप कैन विरल में स्थित है। यह शहर इसी फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर स्थित शहर है। इस प्रकार है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कंप्लीट जो मानचित्र का हिस्सा है, चाहे इसकी राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक संरचना बढ़ती है, इसकी कंप्लीट तथ्यों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और आगे हम लेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जितना भी पोर्शन है वो आज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।